पढ़ा रहे हैं क्या प्रकाश के परावर्तन। उसी में एक टॉपिक आपका क्या है, क्या आता है कि प्रकाश का परिकीर्णन क्या है। ठीक है, पहला ही चैप्टर में क्या है, प्रकाश के परावर्तन में ही एक बात क्या पूछा गया है कि प्रकाश का परिकीर्णन क्या है। एक टॉपिक है छोटा सा, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या प्रकाश का परिकीर्णन क्या है से। ठीक है, तो देखिए आपका परिभाषा लिखा गया है कि छोटे छोटे क्या, छोटा छोटा दम, छोटे छोटे धूल या तो कण, कण कितना छोटा होता है बाबू, वही बोल रहा है कि छोटे छोटे धूल कण वायुमंडल में, छोटे छोटे धूल कण वायुमंडल में भिन्न भिन्न रंगों में बिखरने की घटना को प्रकाश का क्या कहेंगे बाबू, परिकीर्णन कहेंगे। कह रहा है कि छोटा छोटा जो धूल कण है, कण कितना छोटा होता है, तो उसी का बात कह रहा है कि छोटे छोटे धूल कण वायुमंडल में हमारा भिन्न रंगों में का होने की घटना को बाबू बिखरने की, बिखरने का मतलब होता है बाबू छितरने की जो घटना है। जैसे कि हम लोग बचपन में बाबू अंटी खेले होंगे, आप लोग ये तो खेलते भी होंगे, तो अंटी को हम लोग मारते हैं तो क्या होता है, छितर जाता है। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि छोटा छोटा जो धूल कण है ना वायुमंडल में, वह भिन्न रंगों में, मतलब कि जो भिन्न रंगों में बाबू, रंग हमारा 7 गो है, तो वही भिन्न रंगों में का होने की घटना को, बिखरने की घटना को, वही आपको क्या कहलाएगा बाबू, प्रकाश का परिकीर्णन कहलाएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं बैसाख के मौसम में जो लू चलता है, होते ही प्रकाश का लाइट अधिक होता है, तो हम लोग देखते हैं खुली आसमान की तरफ, तो लगता ना है बाबू कि बॉल जल रहा है। जैसे हम लोग दीपावली में नहीं लगाते हैं भुक भकवा बॉल, उसके समान हम छोटा छोटा जो कण है रंग बिरंग में दिखाई देते हैं, वही आपका क्या हो जाएगा बाबू, प्रकाश का परिकीर्णन हो जाएगा। या तो आप देखे होंगे अक्सर खपा का घर होगा या तो किसी भी तरह का घर होगा, तो खिड़की के सहारे जो लाइट आते हैं, तो उसमें देखे होंगे कि एकदम छोटा छोटा लगता ना है कि कुछ कण आ रहा है। ठीक है, वही कण भिन्न रंगों में का होना, बिखरना ही क्या कहलाएगा, आपका प्रकाश का परिकीर्णन कहलाएगा। तो आपको प्रकाश के परिकीर्णन में कोई डाउट न रहा होगा कि प्रकाश के परिकीर्णन क्या है, तो क्या बोलेंगे कि छोटे छोटे धूलकण वायुमंडल में भिन्न रंगों में, मतलब कि 7 रंग है बाबू, तो 7 रंगों में का होने की घटना को बिखरने की जो घटना होगा, वही क्या कहलाएगा, प्रकाश का परिकीर्णन कहलाएगा। जैसे में बाबू आपको कहा गया है कि सूर्य उगते समय लाल रंग का दिखाई देना। जब हम लोग का सूर्य उदय होता है बाबू, तो देखते हैं कि उसका रंग कैसा होता है बाबू, लाल रंग का दिखाई देता है। कारण क्या है कि लाल रंग का तरंगधर बाबू सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो उसके वजह से लाल रंग साफा दिखाई देते हैं, बाकी रंग उतना दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या हुआ, जो हमारा प्रकाश सूर्य से निकला वह एक ही रंग है नहीं बाबू, सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, लेकिन उसमें से एक रंग हम लोग का दिखाई देता है उगते समय सूर्य, या तो डूबते समय कैसा रंग का दिखाई देना बाबू, लाल रंग का दिखाई देना। ठीक है, अब एक और टॉपिक आपको उठा लिए हैं बाबू, क्या कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। देखिए बाबू, अभी यहाँ पे तो क्वेश्चन में कही तो कि प्रकाश के कैसा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन का नाम ले रहा है। तो परावर्तन हम लोग जानते हैं कि प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर उसके माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि पूर्ण प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब कि पूरा कहित हो, तो कि जो प्रकाश आया और उसमें टकराने के बाद प्रकाश किसी में प्रवेश या तो माध्यम चेंज हो, उसमें से टकराने के बाद पूरा प्रकाश को लौटा देना ही क्या कहलाता है बाबू, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ऐसे तो हम लोग पे प्रकाश पड़ता है बाबू, तो कुछ प्रकाश की को हम लोग क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और शेष प्रकाश को लौटा देते हैं, तो हम लोग दिखाई देते हैं। लेकिन देखे होंगे बाबू, देखिए हम लोग प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एक बार देख लेते हैं कि परिभाषा क्या लिखा हुआ है, कि जब प्रकाश के किरण, क्या बोला कि जब प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पूर्णतः प्रवेश करता है, मतलब कह रहा है कि जब प्रकाश के जो किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मतलब कि यहाँ पे माध्यम चेंज हो जाएगा बाबू, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पूर्णतः प्रवेश करता है, मतलब कि पूरा उसके अंदर में प्रवेश
कर रहा है बाबू एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। जैसे कि मान लो कि हवा या निर्वात से प्रकाश आ रहा है और किसी में गमन कर रहा है पूरा पूरा, ठीक है, पुनः कह रहा है मतलब कि उसका पूरा प्रकाश गमन हो रहा है, ठीक है, और वह पहले ही माध्यम में लौट जाता है। इसी घटना को क्या कहेंगे बाबू? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। ये आपका क्या लिखा गया है? परिभाषा लिखा गया है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। कह रहा है कि जब प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में पूर्णतः प्रवेश करता है, मतलब कि इसमें माध्यम चेंज हो रहा है बाबू, हवा या निर्वात से प्रकाश आ रहे हैं और किसी माध्यम में पूरा पूरा क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है, और वह पूरी प्रकाश को फिर पहले वाली माध्यम में ही लौटा देना क्या कहलाएगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगा। तो देखिए बाबू, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हम लोग मनुष्य ये तो किसी भी वस्तु को हम लोग देखते हैं बाबू, तो उस वस्तु कुछ प्रकाश को अपने पास रख लेता है और शेष प्रकाश को लौटा देता है, तब वह वस्तु दिखाई देता है। लेकिन आप सुने होंगे हीरा को, हम लोग कहते ना है कि हीरा जो है रात्रि के समय मतलब कि रात के समय भी चमकने का काम करता है। तो बाबू हीरा में आपका होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब कि पूरा पूरा होता है परावर्तन, ठीक है। हीरा में कैसा परावर्तन होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाते हैं और पुनः जो प्रकाश रहता है वह अपने अंदर अवशोषित ना करके पूरी प्रकाश को पहले ही माध्यम में क्या कर देता है बाबू? लौटा देता है। इसके वजह से हीरा का जो लाइट है बहुत ज्यादा होता है, हीरा बहुत ज्यादा चमकीला होता है। इसके साथ साथ हमारा जो कांच का किनारा होता ना है जैसे कि रोड पे आप देखे होंगे, अक्सर चलते होंगे तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाने की वजह से उसका शीशा चकनाचूर हो जाता है, तो वह शीशा को देखिएगा, वह शीशा का जो किनारा होता है बाबू बहुत ज्यादा चमकता है, आपकी आंख उसके प्रकाश को सहन नहीं कर पाएगी और वह दिखाई नहीं देगा। कारण क्या है बाबू? उसमें क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है बाबू। अगर कुछ प्रकाश के शेष भाग को रखता तब ना उसको हम लोग देख पाते हैं, है ना। तो उसका जो किनारा है बाबू है में क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, मतलब कि जितना प्रकाश आता है उतना ही प्रकाश को वह लौटा देता है। तो हम लोग देखते हैं अक्सर रोड के साइड से जाते रहते हैं तो गाड़ी का जो छोटा छोटा जो कहें कि एक्सीडेंट हो जाने के बाद वह शीशा रोड पे ही बिखर जाता है, तो देखते हैं कि उस पे प्रकाश पड़ता है, धुप्पा पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, तो वह बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। तो देखिए आपको जवाब रहा होगा कि प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, और नहीं जवाब रहा होगा कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया कि प्रकाश के परिकीर्णन क्या है, तो क्या बोलेंगे कि छोटे छोटे भूकण वायुमंडल में बिजली जलने की घटना को विसर्जन की घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश के परिकीर्णन कहेंगे। जैसे में